काइंड है। और क्योंकि इस फिगर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ एक ही प्रकार का है, इसीलिए इस सबस्टांस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे प्योर सबस्टांस। ठीक है, तो आई होप कि इस डिफिनेशन और इस फिगर को आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब एक मैं नोट बतलाता हूं, नोट को समझेंगे सभी लोग। आप हो सकता है इस क्लास 7 और 8 क्लास में आप एलिमेंट का नाम सुने होंगे। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर आपको याद किया गया, करवाया गया होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से करते हुए आपको एटॉमिक नंबर भी याद करवाया गया होगा। तो जो आपने एटॉमिक नंबर याद किया है वो सारा का सारा जो आप नाम बोलते हैं वो टोटल एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो ऑब्वियस है कि अगर आप एटॉमिक नंबर याद किए होंगे तो आप एलिमेंट का भी नाम जरूर सुने होंगे, या नहीं सुने हो तो अभी सुन लो कि जो आप एटॉमिक नंबर में जो आप नेम बोलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस प्रकार से करते हुए, दैट आर द नेम्स ऑफ एलिमेंट। वही सब क्या है? तो एलिमेंट का नेम है। ठीक है, और आप कंपाउंड का भी नाम सुने होंगे। वैलेंसी का इंटरचेंज करके हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, आपको बताया गया होगा। वैलेंसी को इंटरचेंज करके कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ऑब्वियस है कि आपको बताया गया होगा। तो नोट ये कहता है बच्चों कि जितना भी एलिमेंट होगा और जितना भी कंपाउंड होगा वो टोटल एलिमेंट एंड टोटल कंपाउंड प्योर सबस्टांसेस कहलाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द कंपाउंड आर प्योर सबस्टांसेस। सारा एलिमेंट एंड सारा कंपाउंड क्या होता है बच्चों? तो प्योर सबस्टांस होता है। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में कि ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द कंपाउंड all the elements and all the compounds are pure substances। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल कराते हैं। तो आप जो एटॉमिक नंबर याद किए हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखिए। तो मान लो कि हम हाइड्रोजन लिख दिए हैं, सल्फर लिख दिए हैं और कार्बन लिख दिए। मान लो कि 3 लिखे हैं। तो ऑब्वियस है कि जब आप एटॉमिक नंबर याद कर रहे होंगे तो ये सब आया ही होगा। तो ये तीनों, ये जो तीनों नेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है बच्चों, ये तीनों का तीनों एलिमेंट है। क्या ये? एलिमेंट है ये। और क्योंकि एलिमेंट है इसीलिए प्योर सबस्टांस भी कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम कंपाउंड का लिखते हैं। तो कंपाउंड का एग्जाम्पल में आप वाटर लिख सकते हैं, शुगर लिख सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। तो ये सब जो तीनों नेम जो लिखा हुआ है, ये तीनों नेम किस चीज का है? तो यह कंपाउंड का नेम। किस चीज का नेम है? ये कंपाउंड का नेम है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर किसी बच्चे को कहीं पर कुछ पूछना है, जो समझाए हैं वो अगर कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं उनके डाउट को क्लियर करता हूं। होता तो मैं बताता नहीं। यस शिवम बोलिए। सर एलॉय हो सकता है? नहीं, एलॉय मिक्सचर होता है
और जितना भी मिक्सचर है वो सारा इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो एलवाई जो तुमने बोला है वो इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल होगा। समझ में आया? सर वीडियो रुका हुआ है, सिर्फ वॉइस आ रहा है, वो भी कट कट कर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी आपका जवाब दे रहे हैं कि जितना भी एलवाई होता है वो सारा इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वह मिक्सचर होता है। समझ में आया? यस सर। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। और वीडियो वीडियो ब्लर है। ब्लर है? रुका हुआ नहीं ना है, ब्लर में है सिर्फ। यस सर। ठीक है, म्यूट हो जाओ। ब्लर है गम गम ब्लर रे। हेलो तेजस, क्या आपका भी वीडियो ब्लर है? यस सर। नो सर, क्लियर है। क्लियर है वीडियो? क्लियर है सर। यस अच्छा सर। ठीक, स्क्रीन शॉट लिया तो सब क्लियर आया था ना उसमें? यस सर। ठीक है, म्यूट हो जाओ। आई होप कि इसका डेफिनेशन सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जिनका भी मान लेते हैं कि वीडियो ब्लर आ रहा होगा, तो हो सकता है कि उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, या हो सकता है कि मेरे नेटवर्क में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, मे भी। इसीलिए आप कुछ देर रुक जाइए, हो सकता है कि नेटवर्क जब ठीक हो तो वीडियो फिर सही हो जाए। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब तो ये मैं जो पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ये मैं अभी पढ़ाया हूँ प्योर सब्सटेंस। अब आगे चलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की ओर। अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो वीडियो ब्लर होने के कारण से या किसी दूसरे रीजन से, तो आप अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर लेंगे और अपने फ्रेंड से वही स्क्रीनशॉट लिया हुआ फोटो आप व्हाट्सएप पर सेंड करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्प्योर सब्सटेंस। पूरा इसको इरेज ही कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये देखिए कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखिएगा, प्योर सब्सटेंस का जो मैं डिफिनेशन आप लोगों को बतलाया था, उसका उल्टा डिफिनेशन होता है इम्प्योर सब्सटेंस का, और उसका उल्टा मतलब होगा इम्प्योर सब्सटेंस का। मतलब कि प्योर सब्सटेंस में आपको हमने ये बतलाया कि वैसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिलने से बने होते हैं, उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये था प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन। इसमें कहा जाता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो दो प्रकार के होंगे या दो से ज्यादा प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद है, तो उसी सब्सटेंस को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि अगर इसका हम डेफिनेशन बोले, इसका डेफिनेशन इस तरीका से हो जाएगा कि दोज सब्सटेंसेस which are made up of more than one kind of constituent particles, more than one kind of constituent particles are called impure substances। ये डिफिनेशन होगा। तो आइए पहले मैं डिफिनेशन को लिखता हूं, उसके बाद फिगर से इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, मन में आप लोग रिपीट कीजिए। दो सबस्टांसेस which are more than made up of more than one
kinds of constituent particles are called impure substances. Definition ध्यान दीजिए क्या है. Those substances which are made up of more than one kinds of constituent particles are called impure substances. चलिए इस बात को हम फिगर से समझते हैं. तो मान लीजिए कि ये एक सबस्टांस है सपोज, ठीक है. तो अगर ये एक सबस्टांस है तो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होंगे. तो मान लीजिए कि ये सब इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. मान लीजिए कि ये सब इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सपोज ए, ये है बी, ये है सी और ये है ए, ये है डी, ये है बी, सी, ए, बी, डी, सी, ए, सी, डी, बी, ए. मान लीजिए इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. आप ध्यान से देखिए कि इसमें कितना तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. आप काउंट करो बच्चों, इसमें कितना तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. 4 तरह के कंस्टिट्यूएंट आई पार्टिकल. होप कि सभी स्टूडेंट इसका कितने टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है काउंट कर लिए होंगे. इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है 4 काइंड का. क्या है? 4 काइंड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. और क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 काइंड का है तो इसे हम लोग मोर देन वन तो कह ही सकते हैं. 4 को मोर देन वन कह सकते हैं ना. तो मोर देन वन काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसमें. और क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोर देन वन काइंड का है इसीलिए इस सबस्टांस को हम लोग इम्प्योर सबस्टांस कहेंगे. क्या बोलेंगे इसको? इम्प्योर सबस्टांस कहेंगे. चलिए अब एक नोट हम लिखते हैं. नोट ये कहता है कि जितना भी प्रकार का मिक्सचर होता है, ध्यान सुनिएगा नोट को, जितना भी प्रकार का मिक्सचर होगा, मिक्सचर, वो सारा मिक्सचर इम्प्योर सबस्टांसेस कहलाता है. मिक्सचर का मतलब मिलावट. सारे जो मिक्सचर होते हैं वो सभी मिक्सचर इम्प्योर सबस्टांसेस कहलाते हैं. तो इसीलिए नोट में हम ये लिख सकते हैं कि ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सबस्टांसेस. ठीक है. अब देखिएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो कोई भी आप मिक्सचर का एग्जाम्पल ले लो, जैसे एलवाई जो अभी शिवम कुमार ने बात किया था. एलवाई एलवाई आप जानते हैं कि अगर मेटल को मेटल के साथ मिलाएंगे या मेटल को अगर नन मेटल के साथ मिलाएंगे तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसे एलवाई कहते हैं. तो आप देख सकते हो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस मेटल का रहेगा और दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस मेटल का रहेगा. तो 2 प्रकार का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया. इसमें भी देख सकते हो कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका रहेगा और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका रहेगा. इसमें भी 2 तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया है ना. तो क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक से ज्यादा प्रकार का आ जा रहा है इसीलिए एलवाई को हम लोग इम्प्योर सबस्टांस कहेंगे. आप एलवाई का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ब्रोंज, ब्रास, स्टेनलेस स्टील या कोई दूसरा. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं शुगर प्लस वाटर. वाटर में शुगर को हम डाल दिए तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वाटर वाला रहेगा और दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शुगर वाला रहेगा. फिर ही एक मिक्सचर बन गया, इसलिए ये भी इम्प्योर सबस्टांस कहलाएगा. या और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एयर एक्सेट्रा, और भी कई सारा लिख सकते हैं.
आप जानते हैं कि बच्चे कि एयर में कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, कई सारा गैस जब मिला हुआ होता है उसको हम लोग एयर कहते हैं, है ना। तो एयर में क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कई सारे प्रकार के हैं, इसीलिए एयर को हम लोग इम्प्योर सबस्टांस कह रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर वह मिक्सचर है, कोई भी सबस्टांस अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर रहने के कारण उसे हम लोग इम्प्योर सबस्टांस कह सकते हैं। ठीक है, तो हो गया इम्प्योर सबस्टांस का पूरा डिस्क्रिप्शन। सभी बच्चे इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिनको भी जो समझने में डाउट है कहीं पर तो वो हैंड करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। जो बतलाए हैं उसका आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर समझने में प्रॉब्लम है तो वो हैंड करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया है मीन्स आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ चुका है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको कल 7 तारीख है, कल आपको